हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है निशावित फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारे परिवार की स्थिति कैसी होती है और हमें क्या-क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपने लोगों के साथ व्यवहार रखना चाहिए, किस तरीके से हमें पेशेंस रखना चाहिए और किस तरीके से लोगों के सारे गिले-शिकवे मिटाने चाहिए और ट्रस्ट और ऑनेस्टली की भावना आपको कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ पर हमेशा अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। देखिए, ज़िंदगी जो है वो एक पहेली है। उसको समझना, उसको सुलझाना बहुत ही मुश्किल एक चैप्टर है। ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं होता। हर वक़्त आपके पास खुशी नहीं होती और हर वक़्त आपके पास पैसा नहीं होता। मैंने ज़िंदगी के बहुत सारे उतार-चढ़ाव देखे हैं और आज की जनरेशन के पास में तो फिर भी बहुत सारी सक्सेस की चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप सबके पास है। नॉर्मल सा आप कहीं न कहीं देख लीजिए कि फ़ोन तो ऑटोमैटिकली सबके पास होते ही हैं। ज़रा-ज़रा से बच्चे हैं 15-14 ईयर्स की मतलब एज पार करने के बाद 14-15 साल की बाद में लोग फ़ोन ले लेते हैं। नॉर्मली मतलब पेरेंट्स दिला देते हैं, पर वो कहीं न कहीं अपनी शिक्षा देना, अपना ज्ञान देना और अपना मान और सम्मान सिखाना उन बच्चों को भूल जाते हैं। परिवार में छोटी-मोटी नोक-झोंक होना स्वाभाविक है, लेकिन उन पर बच्चों का मतभेद होना, बच्चों के वार्तालाप में हिस्सा लेना या बच्चों को परिवार की किसी बड़ी महत्वपूर्ण वार्तालाप को हकदार बनाना सही नहीं है। आपको अपने फैसले एक पिता-माता को अपने फैसले सदैव खुद लेने चाहिए। देखिए, बड़े भाई होते हैं, बड़ी माएँ होती हैं, चाचा-ताई बड़े होते हैं, इनका सम्मान जो होता है वो हर बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। पर ये बच्चे सम्मान तो जभी करेंगे ना जब आप इनका मान करोगे। माता-पिता जब उनके खुद के माता-पिता किसी को सम्मान देंगे या वो खुद करेंगे, तो एक निश्चित चीज़ ज़रूरी होती है, वक़्त का बदलना। जब किस्मत में सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तो उस वक़्त आपको पता नहीं चलता है कि आपके साथ कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अपना है, कौन पराया है, किसका कैसा स्वभाव है। वह हमारे सुख में तो हर समय, हर परिस्थिति में साथ है, लेकिन क्या वो उस परिस्थिति में भी साथ होगा जिसके हम हकदार हैं? नहीं। तो वक़्त का बदलना और आपकी ज़िंदगी में अच्छे-बुरे दिन लाना, ये सबसे बड़ी ईश्वर की शिक्षा होती है। ईश्वर जब परीक्षा लेते हैं तो उसमें अच्छे बुरे इंसान की एक तरह से पहचान करा देते हैं। आपकी बिगड़ी तो बिगड़ती है, लेकिन जब बिगड़ी बनती है उसके बाद बहुत सारे रेत के मकान ढह जाते हैं आपके आंसुओं के तले। बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं आपके बर्ताव को देख के। पता है क्यों? क्योंकि वो आपके साथ देने के योग्य नहीं थे। जब पैसा होता है इंसान के पास तो हजारों लोग उसके रिश्तेदार बन जाते हैं, हजारों लोग उसके पास मड़राते हैं, उसके हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े होते हैं। एक परिवार की जब वेदना बनती है और जब परिवार को सींच कर घर बनाया जाता है, जब किसी लाचार व्यक्ति के 4 बच्चे होते हैं, बेटी बेटे जब वो छोटे छोटे होते हैं तो उन्हें पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर परिवार की गरिमा यही कहती है, जब बड़ों के बच्चे एक मात्र फैमिली परिवार में पले हैं एक साथ सबके साथ, तो छोटों का हकदार क्यों नहीं है? क्यों? देखिए, एक तो शादी लेट होती है और उनके जब तक परवरिश का समय आता है, दादी दादा नेचुरली मतलब बहुत सारे लोग स्वर्गवास कर चुके होते हैं और उसके बावजूद एक पिता रह जाता है उस घर का, जो अपना संसार बनाता है, अपनी दुनिया बनाता है और अपनी दुनिया में उस परिवार की नींव की बेल चढ़ाता है, डोर लगाता है। आपकी जिंदगी में एक पिता और माता से ज्यादा कोई मायने नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब दुख का पहाड़ माँ बाप पे गिरता है ना, तो उन्हें पूछिए कि औलाद को वो कितने संघर्ष के साथ, कितनी मतलब तड़प के साथ, खुद भूखे रहकर कितने आंसुओं का घूंट पीने के बाद वो उस औलाद को पालते हैं। और कहाँ होते हैं वो रिश्तेदार जो किसी टाइम पर उसके मतलब परिवार में अच्छे दिन होते हैं तो मतलब पूड़ियाँ तलवाते हैं, भोजन अच्छा-अच्छा करते हैं, नाश्ते में पकौड़े खाते हैं। क्यों? गरीबी की स्थिति और परिस्थिति में वो उन 2 मतलब उस परिवार को गरीबी में एक वक़्त का खाना देने के लिए मोहताज हो जाते हैं। ये शिक्षा है ईश्वर की, ये ज्ञान है ईश्वर का।
ईश्वर पहले आपको समझाता है, आप सबको सम्मान दीजिए, मान दीजिए, परिस्थिति के अनुसार रहिए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप हमेशा 4 पैसों की बचत करके चलिए। अपने बच्चों को कभी किसी पर डिपेंडेंट मत होने दीजिए, कभी अपने बच्चों के आगे तुलना ना कीजिए। मैंने बहुत घरों को देखा है, मतलब बहुत ऐसे लोग होते हैं, बड़े पापा, चाचा, ताऊ सब होते हैं। जब पैसा होता है ना तो सब होते हैं, जब पैसा पास नहीं होता तो सबसे पहले यही लोग छोड़ के जाते हैं। और हम कहते हैं ना बुरा वक्त चल रहा है, पता नहीं कैसे कटेगा ना। वो बुरा वक्त जब गुजरता है तो आपको दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई से, सबसे बड़ी हकीकत से रूबरू करा के जाता है। वो बताता है कि परिस्थिति कैसी थी, स्थिति कितनी गंभीर थी। उस गंभीर स्थिति में, उस परिस्थिति में कौन अपना था आपका और कौन पराया था, किसकी कैसी मनसा थी आपके प्रति, किसका कैसा प्रेम था, कैसी भावना थी, कैसे मतलब समझ पाओ आप उन बातों को। सच से रूबरू ईश्वर कराता है आपको। अब वो चाहे आपको किसी भी तरीके से कराए, वो अपनों की पहचान थोड़ी देर से होती है, लेकिन होती जरूर है। जब कोई अपना हमारे मन पर, हमारे तन पर घाव बनाता है और बदनसीबी के चूल्हे में हमें अकेला झोंक के चला जाता है, तब बच्चों के अंदर दृढ़ निश्चय और परम कर्तव्य और कर्म की भावना जागती है। तो ये सब माता पिता पर लागू होता है। उन्हें सोचना चाहिए कि अगर हमारा अपना परिवार अगर अच्छा चल रहा है हमारे साथ, तो ये नहीं कि वो हर टाइम अच्छे रहेंगे। आपको भी ये समझना चाहिए कि परिवार सदैव आपके साथ खड़ा नहीं है। अगर आपका एक बच्चा खराब निकल गया तो सबसे पहले आपका परिवार ही आपको साथ छोड़ेगा। इसलिए आपको इतना निश्चित बनना चाहिए, दृढ़ बनना चाहिए कि परिस्थिति चाहे कैसी भी आए, ईमान चाहे आपका कैसा भी हो, मजबूती हमेशा आपके अंदर रहे। गरीबी का सन्नाटा चाहे कितने दिनों चले, मजबूरी के रास्ते चाहे कितने भी गहरे हो जाएं, पर आपका आत्मनिर्भर, आत्म दृढ़ और निश्चित होकर दुख को सहना ही आपकी कठिन परीक्षा। हम बच्चों को बुराइयां नहीं देते, कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देते हैं, कोई भी उन्हें अपने पराये की ज्ञान नहीं देता, लेकिन सम्मान देने से ही सम्मान आता है, मान देने से ही आपको सम्मान की प्राप्ति होती है। अपना बना के धक्का देने से आपको इज्जत नहीं मिलती। आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल। आपने छोटे बच्चों को लाचार, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जब पैसा होता है तो उस भाई के यहाँ जाएंगी, उस मामा के यहाँ जाएंगी, लेकिन जब वही मामा गरीब हो जाते हैं या वो भाई गरीब हो जाता है, परिस्थिति भगवान ईश्वर किसकी कब कैसी बदल देता है हम नहीं समझ पाते हैं। और वो बदलता है सिर्फ अपने और परायों की पहचान के लिए। तो जब आप, मेरा सिर्फ कहना इतना है कि जब आप अपने बच्चों से कहते हैं कि इसे नम्रता से बोलो, इसे प्रेम से बोलो, भावना, तो ये प्रेम, ये नम्रता और ये इज्जत के हकदार तो वो खुद ही नहीं रहे ना। जब कोई अपना ठेस देता है ना तो उसका वार, उसके हालात की दृढ़ता और उनका घाव और उनकी बेइज्जती के हकदार वो खुद होते हैं स्वयं, कोई और नहीं होता। मैंने बहुत लोगों को देखा है, गरीब लाचार पिता अपनी 4 औलाद को लेके टूटी छत में अपने सीने से समेट के सो जाता है, वहीं उसके परिवार वाले शीश महल जैसे घरों में अपने घर वाले, अपने बच्चों, अपनी बीवी के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ फैल फूट के सोते हैं। सिर्फ पता है क्यों? जब अपनों से मन भर जाता है तो आत्मा दूसरों की तरफ चली जाती है, गैरों को मन में बसाने की हिम्मत रखते हैं। पता है ये सब कब होता है? जब आप बोरा जाते हैं, जब आपके पास पैसा आ जाता है बेशुमार, और पैसा बुद्धि और मत दोनों को फेरने के लिए आता है, आपकी इज्जत और आपकी निम्र भाव और आपके स्वभाव को देख के नहीं, आपकी विनम्रता को देख के नहीं। ईश्वर जब पैसा देता है तो वो आपकी अंतर आत्मा को टटोलता है। कल तक आप जिस भाई जिस बहन के साथ रहते थे, घूमते थे, आज 4 पैसा आते ही आपने उनका साथ छोड़ दिया, सम्मान करना छोड़ दिया,
ये मान, परिस्थिति, सम्मान के हकदार लोग खुद होते हैं। हम किसी से या हमारे पेरेंट्स हमसे किसी के लिए जबरदस्ती इज्जत नहीं ले सकते हैं, जबरदस्ती उनका सम्मान नहीं करा सकते हैं। जब तक हमारे दिल में उनके लिए जगह नहीं होगी, हमारे सम्मान में उनके लिए, हमारी आत्मा में उनके लिए सम्मान नहीं होगा, हम किसी की इज्जत कर ही नहीं पाएंगे। किसी की आत्मा, किसी की सेल्फ इमेज से रूबरू हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि पता है, जब परिस्थिति हमारी खराब थी, जब हम गरीब थे और गरीबी में लोग अपनों को बुलाते हैं, और जब वो लोग अपने ही दुत्काल देते हैं, 2-2 पैसे के लिए मोहताज कर देते हैं, एक वक्त का खाना और 2 दिमालों के लिए ताज कर देते हैं ना, तब ये दिल चीर जाता है, इसके टुकड़े हो जाते हैं। और इतना वक्त बुरा होता है कि उसको समझाने और समझने की शक्ति खो देता है। इसलिए आपको सदैव अपने बच्चों को अच्छे से दृढ़ित बनानी चाहिए, निश्चल बनाना चाहिए। और आज मेरी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अपने बच्चों को अच्छे से ज्ञान दें, संस्कार, और अपनी आत्मनिर्भर स्पीड को अच्छे से बनाए रखें। और शिक्षा के साथ साथ मैनुअलिटी भी बच्चों को बहुत अच्छे से दें, जिससे कि आपकी खुद की लाइफ तो जज करती है वो सक्सेस हो, लेकिन आने वाले कल में बच्चों के लिए भी इतनी दृढ़ता और कामयाबी मिले कि वो अपने काम पर, अपनी मतलब आने वाली लाइफ के जनरेशन पर फोकस करें। वो सीख जाते हैं उनसे, उन परिस्थितियों से, कि हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से व्यवहार करना है और किस पर कितना भरोसा करना है। तो सम्मान की ये क्लास यहीं समाप्त होती है, लेकिन सम्मान से पहले आपको खुद देना सीखना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, सम्मान और उचित ज्ञान और खुशी के साथ। यहीं समाप्त होती है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच।